नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय हिंद। कल जेनेटिक चैप्टर का पार्ट 2 ख़त्म हो चुका है। आज जैव विकास स्टार्ट होता है, जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा जॉर्डन क्यूवियर 1828 द्वारा अभिज्ञान 3 विशिष्ट मानव जातियों 2 नस्लों में नहीं है? क्वेश्चन नंबर ए, लैपलैंडियर रिओ मानव प्रजाति का वर्गीकरण उनके शारीरिक बनावट से विभिन्न लक्षणों जैसे त्वचा का रंग, खोपड़ी की लंबाई, कद, वाल, चेहरे की आकृति, आँखों की बनावट के आधार पर किया जाता है। फ्रेंच जीव विज्ञानी जॉर्जेस क्यूवियर ने मानव जातियों को उनके चमड़ी के आधार पर 3 भागों में तथा काकेशायड सफ़ेद, मंगोलायड पीला तथा निग्रॉयड काला में विभाजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 404, होमो सेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर ए, सी विलियम्स। स्वीडन के जीव वैज्ञानिक कैरोल लीविन द्वारा होमो सेपियंस आधुनिक मानव वैज्ञानिक नाम शब्द दिया गया है। साधारण नाम मानव, होमो सेपियंस। वैज्ञानिक नाम बिल्ली, फेलिस कैटस। मेंडल, राना ट्रिगिना। सरसों, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। धान, ओराइजा स्टाइवा। गेहूँ, ट्रिटिकम एस्टिवन। आम, मैंगीफेरा इंडिया। होमो सेपियर शब्द किसने गढ़ा था? क्वेश्चन नंबर सी, सीलियस। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्य किसने पढ़ा? क्वेश्चन नंबर 406 का सी, हर्बर्ट स्पेंसर। सर्वप्रथम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक वाक्यांश है जो प्राकृतिक चयन के तंत्र का वर्णन करता है। इस वाक्यांश का ब्रिटिश पॉलीमैथ दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा गढ़ा गया है। चार्ल्स डार्विन को पुस्तक ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज गया है। चार्ल्स डार्विन को पुस्तक ऑफ द ओरिएंटिक ऑफ स्पीसीज गया। चार्ल्स डार्विन को पुस्तक ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को पढ़ने के बाद हर्बर्ट स्पेंसर सबसे पहले इस वाक्यांश का प्रयोग अपनी पुस्तक जीव विज्ञान का सिद्धांत 1864 में किया गया था। चार्ल्स डार्विन ने इस वाक्यांश का प्रयोग 1869 प्रकाशित ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज 5वें संस्करण किया। इनमें से किस प्रकार का अंगों का बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु इसके कार्य भिन्न होते हैं? क्वेश्चन नंबर ए, समजात। वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना के समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी के पंख, घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य की बाजू तथा गाय का अग्रपाद। वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में समान होते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति संरचना भिन्न होती है, समरूपी अंग कहलाते हैं। जैसे कीट के पंख, चमगादड़ के पंख, व्हेल के पंख, पक्षी के पंख। जिन अंगों का मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है डी, समरूप अंग। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर डी, समजात अंग। समरूप अंग क्या होते हैं? समरूप अंग लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल। मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों को अवशेषों को में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, अफ्रीका। मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों का अवशेष अफ्रीका में देखा जा सकते हैं। अभी तक के ये खोज के अनुसार होमो सेपियंस का अनुसार 2 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका को माना जाता है रहा, लेकिन नई खोज के मुताबिक 3 लाख साल पहले ही होमो सेपियंस के अवशेष हुए। क्वेश्चन नंबर 401 का डी, अफ्रीका का है। 411
412 मनुष्य की क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो में विकसित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर है अफ्रीका। मनुष्य के क्रम विकास के अध्ययन इंगित करते हैं कि हम सभी एक ही प्रजाति के संबंधी जो अफ्रीका में संविकसित हुए हैं। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक प्रकार के संबंधी हैं जो एक निम्न में से विकसित करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी अफ्रीका। निम्न में कारकों में से कौन सा जाति अध्ययन जब मौजूद जातियों नई जातियों की विकसित होती है? क्वेश्चन नंबर होती है योगदान नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर ए अपसारी विकास। अपसारी विकास जाति अध्ययन में योगदान नहीं करता है। अपसारी विकास किसी एक पूर्वज जाति के विकास की विकासीय अपसरण को कहते हैं, जैसे घोड़ा, मृग, दोनों धावी प्राणी, गिलहरी, प्राइमेट्स, वृक्षवासी। मानव जाति के आनुवंशिकता मूल कहाँ पर मौजूद होते हैं? क्वेश्चन नंबर सी अफ्रीका में। मानव जाति के आनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद हैं? अफ्रीका में। मानव जाति के आनुवंशिक मूल अफ्रीका में मौजूद हैं। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार पहला मानव मध्य अफ्रीका में विकसित हुआ, यहाँ से पूरे विश्व में फैल गया। मनुष्य की आनुवंशिकता का पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर ए अफ्रीका मूल। जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए रासायनिक विकास। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। ओपेरिन शुरू से हार्लेन इंग्लैंड के अनुसार जीव की उत्पत्ति पहले से अपशिष्ट जीव सहित अकार्बनिक पदार्थ से जुड़ी है। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण अकार्बनिक पदार्थ से हुआ है। जीवन की उत्पत्ति की विभिन्न मात्राएं। क्वेश्चन नंबर 418 श्वेर बीजाणु सिद्धांत, श्वेत चलन सिद्धांत, जीवोष्म सिद्धांत, रासायनिक विकास सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 418 प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर बी प्रजनन। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यकता है। यदि कोई प्रजाति प्रजनन करने में सक्षम नहीं है तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। किसी प्रजाति विलोपन की परिस्थिति को तंत्र की अस्तित्वता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति संख्या को बनाए रखने के उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यकता है? प्रजनन। आद्यत वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि बी हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे, अधिक संख्या में थे। आद्य वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे, अधिक संख्या में थे। वातावरण में ऐसी स्थिति जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीजन रूप से हो जाता है। ऑक्सीजन गैसों जैसे हाइड्रोजन जलवाष्प सक्रिय हो जाते हैं। जीवधारियों में से नई प्रजातियों को कृमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? ए द्विवर्ग अणुओं के विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीवन के नए संयोग कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर से बने नए मादा गुणसूत्रों को क्रोमैटिक गठनों में अदला बदली करते हैं। इसमें माता व पिता गुणसूत्र नए संयोज बनते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप बने युग्मक समान नहीं होते हैं क्योंकि इनमें से जीन्स के नए संयोग बनते हैं। इनमें से जीन विकास के क्रम से सहयोग करते हैं। ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज नामक पुस्तक किसने द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन नंबर 422 का सी 24 नवंबर 1859 में प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को वैज्ञानिक एक मौलिक वैज्ञानिक अवधारणा के क्रम विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव के रूप में माना जाता है। इस पुस्तक में जीव को उत्पत्ति एवं विकास के जीवन विकास संबंधी जीव विकास की नींव के रूप में माना जाता है। इस पुस्तक को जीवों की उत्पत्ति विकास को जैव विकास के द्वारा समझाया गया है। किस युग को दौरान डायनासोर फले फूले हैं? डी मेसोजोइक इरा। कल्प की अवधि 22.5 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष तक इसमें रेंगने वाले जीव अधिक मात्रा में विद्यमान थे। इसी कल्प में डायनासोर फल फूले। इस कल्प में 3 शकों में विभाजन किया गया है: ट्रियासिन, जुरासिक,
क्रीटेशियन, जिनमें डायनासोर मुख्य रूप से जुरासिक शक में सक्रिय थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित करता है? क्वेश्चन नंबर बी, उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन सा विचार है जो कि प्रजातियों का विकास उनके पारिभाषिक परिवर्तन के कारण हुआ है? प्रश्न नंबर बी, उत्परिवर्तन। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीन्स में साधारण परिवर्तन के उत्पादन नए जीव बनते हैं, जिससे उनसे विभिन्न प्रजाति है। उन्हें परिवर्तन की उत्पत्ति कहते हैं। ये वंशागत होते हैं। इनकी पीढ़ियों में वर्ण के द्वारा नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। जीवों द्वारा जीने के लिए अधिक वंशाकृत के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने के लिए प्रजातियों को क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर, प्राकृतिक चयन। जीवों द्वारा जीवन जीने के अधिक वंशाकृत के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाते हैं प्रक्रिया के प्राकृतिक चयन कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने विकास की प्रक्रिया को व्याख्या के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक चयन सिद्धांत प्रतिपादित किया। 1859 उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक अपने निष्कर्ष का वर्णन किया। निम्नलिखित में किसे टॉरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? बी, टायरेनोसोररेक्स। टायरेनोसोर द्वीप डायनासोर की एक प्रजाति है। इसे टायरेन लिजार्ड किंग कहा जाता है क्योंकि ये जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय जानवर था। इसकी लंबाई 12.8 मीटर 42 फीट थी। इसके अवशेषों के आधार पर यह 6.6 से 4.55 करोड़ वर्ष पहले तक पाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 427, मनुष्य के वैज्ञानिकों के नाम होमो सोमियस का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर डी, वाइज होमिनिज। मनुष्य के वैज्ञानिक होमो सेपियंस का अर्थ है ज्ञानी मानव। वाइज होमिनिड होमो सेपियंस के प्रथम शब्द होमो वंश को तथा सोपियंस जाति को प्रतिनिधित्व करता है। मानव स्तनधारी वर्ग के प्राइमेट्स गुण विशेषता जिसमें बंदर, कपी एवं मानव जैसे विकसित जंतु होते हैं। इन सब के मानव सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं तथा इन्हें ज्ञानी मानव कहा जाता है। वैज्ञानिकों का नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? सी, बुद्धिमान आदमी। आधुनिक मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है? सी, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकरण किए जाने वाला प्रारंभिक होमिनाइड्स थे। बी, क्रो-मैग्नन। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकरण किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स क्रो-मैग्नन मानव से। इनकी उत्पत्ति आज लगभग 35 से 50,000 वर्ष पूर्व आदि लिएंडरंथ से क्रो-मैग्नन मानव अवस्थी पंजर प्रांत से मिले थे। आधुनिक वैज्ञानिक इसे वर्तमान मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज और आधुनिक मानव की उपजाति होमो सेपियंस फॉसिलियस का मानते हैं। जैविक विकास को के प्राकृतिक चयन के तौर पर परिभाषित भी किया गया है। जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम अधिक हो जाते हैं उसे प्राकृतिक आवरण और प्राकृतिक चयन कहते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत व्याख्या करता है कि पर्यावरण किस प्रकार प्रजातियों जनसंख्या के विकास को प्रभावित करता है ताकि वे सबसे उपयुक्त चयन कर सकें। विकास के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन विकास के डार्विन सिद्धांत के मूल प्रजातियों के चुनाव को जीवों प्रतिकूल वातावरण के जीवन रहने की बेहतर अनुकूल होते हैं। अनुकूल क्षमता वंशागत होती है। 19वीं शताब्दी में ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया? क्वेश्चन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। जैव विकास के सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की व्याख्या अपनी पुस्तक अंग्रेजी में द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज व्यक्ति के। जैव विकास का सिद्धांत प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों द्वारा विकास
के डार्विनवाद कहलाता है। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? क्वेश्चन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में कौन सा एक एंथ्रोपॉइड की 3 सुपर फैमिली के में से एक सिद्धांत नहीं है? डी, एंथ्रोपिथेकस। मानव के एंथ्रोपी के पूर्व में सर्वाधिक विकसित 30 बंदर वंश आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष यूसीन युग के अंतिम चरण में 2 भिन्न दशाओं में उत्पत्ति हुई, जिन्हों नई दुनिया दक्षिण व मध्य अमेरिका के बंदर, पुरानी दुनिया अफ्रीका एशिया के आदि बंदर कहा जाता है। वंश कपी वंश। ओलिगोपिलेन जीवन से पता चलता है कि कपी के मानव वंश के 3 करोड़ वर्ष पूर्व बंदरों की वंश से पृथक हुआ, जिन्हें आदि कपी कहा जाता है। मानव वंश। आदि कपियों से आदि मानव पूर्वज को उधर पूल आधार का 2015 में जीन्स होने की एक नई प्रजातियों की खोज राइजिंग स्टार कैद सिस्टम क्रेडल ऑफ द ह्यूमनकाइड्स दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैम्बर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर ए, होमो नैलिडी। 2015 होमो नैलिडी जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार कैद सिस्टम क्रेडल ऑफ द ह्यूमनकाइड्स दक्षिण अफ्रीका में दीना लेडी चैम्बर से की थी। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म खोज की? क्वेश्चन नंबर बी, होमो नैलिडी। 439 कैडिग्लोसन के बीच का एक संयोजन कड़ी है। क्वेश्चन नंबर डी, सरीसृपों और स्तनधारियों। टैकीग्लोसस के बीच एक संयोजन कड़ी है। क्वेश्चन नंबर डी, सरीसृपों और स्तनधारियों। टैकीग्लोसस सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच एक ऐसी संयोजन कड़ी है एकिडेल्ना स्तनधारी वर्ग की प्राणी जो कि अंडे देती है। इन्हें कार्डेटा संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए डक विल्ड स्टेपिड, इसके पास स्तनधारियों के लक्षण जैसे बाल, स्तन ग्रांथियाँ और डायफ्राम सरीसृप के लक्षण अंडे होते हैं। अंडे की खोज के साथ अंडा देती हैं। जैव विविधता के आधारभूत स्रोत है। क्वेश्चन नंबर उत्परिवर्तन। जैव विकास के आधारभूत सिद्धांत उत्परिवर्तन माना जाता है। जीवों के होने वाली अचानक परिवर्तन को वंशागत उत्परिवर्तन कहलाता है। हुगो डी उत्परिवर्तन जीवों के जैव विकास के आधार पर माना लाखों वर्षों के आदि जीवों व कृमिक परिवर्तन के अनुक्रम, जिसके परिणामस्वरूप नई प्रजातियों का गठन किया गया। डी, क्रमागत उत्पत्ति लाखों वर्षों आदिम जीवों के कृमिक परिवर्तन के अनुक्रम प्रजातियों को विकास का सर्वप्रथम सिद्धांत प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज किया। ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज प्रजातियों की नामक पुस्तक किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर सी, डार्विन। आप विकास के सिद्धांत की किससे जुड़ा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर बी, डार्विन। चार्ल्स डार्विन 1809 ईस्वी से 1882 क्रम विकास सिद्धांत प्रतिपादन किया। डार्विन के अनुसार सभी जीवों को प्रचुर संतानों क्षमता होती है तथा अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए सजातीय अंतरजातीय परावर्ती संघर्ष कहता है। एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञान के जो विकास के संबंधी विज्ञान में सब उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। ए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन अंग्रेजी प्रकृतिवाद भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञान जो विकास के संबंधी विकास को उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरलता से अधिक जटिल रूप से विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर बी, डार्विन विकास के सिद्धांत के हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल के रूप में विकसित होता है। किसने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं को विकसित होता है? क्वेश्चन नंबर सी, हाल्डेन ने सुझाव दिया कि जीवन के सरल अकार्बनिक अजैव अणुओं की मिलकर बना है। विकासवादी संबंधी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर बी, जीवाश्म। पृथ्वी पर किसी समय प्राचीन काल में जीवित रहने
बालियाती प्राचीन सजीवों, पौधों और जंतुओं के परिस्थिति अवशेषों को उनके द्वारा चट्टान से छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी के सतहों को चट्टानों की सूरतों को सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म विकास संबंधी संबंधित प्रमाण प्रदान करने वाले सहायक होते हैं। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत में से एक अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पहले पृथ्वी के वायुमंडल में ही मिश्रण शामिल है। क्वेश्चन नंबर बी, H2S, CH4 और NH3 प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर तथा अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों में नियुक्त हुई। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें ने पानी के हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटन कर दिया। हल्की H2S मुक्त हो गई। ऑक्सीजन ने अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर पानी और अन्य गैसों का आदि की रचना की। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो जलवाष्प बरसात के रूप में बस्ती और गहरे स्थान पर भर गया, जिसमें महासागरों की रचना हुई। प्रारंभिक पृथ्वी पर वायुमंडल मुख्य रूप से NH3, CH4, H2S। गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर ए, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन गैस मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज व कार्बनिक विकास के लिए क्रियाविधि सुझाव दिया? क्वेश्चन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज कार्बनिक विकास के लिए क्रियाविधि सुझाव दिया। इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? ए, मस्तिष्क, अक्कलदाढ़, अपेंडिक्स, कान की मांसपेशियां मानव में अवशेषी अंग होते हैं। अवशेषी अंग वो अंग होते हैं जो काम के नहीं होते हैं। अपेंडिक्स नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, अक्कलदाढ़ नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अपेंडिक्स कान की मांसपेशियां नहीं तो वह कान की मांसपेशी सिर्फ कोई चीज़ सपोर्ट के लिए होती है। मस्तिष्क नहीं हो, मस्तिष्क होना कंपलसरी है। वीडियो फिनिश। कल से वार्तिकी टॉक्सोनोमी। जय हिंद। सब्सक्राइब लाइक कीजिए प्यारे दोस्तों।